और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नाम बदल दिया गया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वहीं देश भर के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। अब राजभवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ नहीं, अब सेवा तीर्थ कहिए। राजभवन अब कहलाएंगे लोक भवन। बदला गया नाम अब सेवा तीर्थ धाम। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, जिसे अब देश में एक नए नाम से जाना जाएगा। अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि शासन को सेवा और समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है। सेवा तीर्थ जहां नीतियां नहीं बल्कि देश हित के संकल्प गढ़े जाएंगे, यही संदेश देने की कोशिश की गई है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों में राजभवन का नाम भी बदला गया है। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा है। आज जो नामकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहां हैं? सरकार का संदेश साफ है कि नाम बदलने का मकसद संस्थाओं को अधिक भारतीय, अधिक सेवा उन्मुख पहचान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, ये जो बदलाव किया गया है, ये ऐसा लग रहा है कि जनता से जोड़ने के लिए किया गया है। एक अलग एंटिटी नहीं है, जनता के लिए है, जनता के लिए काम करती, वो भावना आ पाए, इसका ध्यान रखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात किया जाए तो वो केवल जनता के काम के लिए जाने जाते हैं। अगर कहा जाता है जिस तरीके से पहले हम उनके जो कार्यालय था, जहां पर उनका सरकारी निवास है, उससे पहले हम 7RCR कहते थे, अब उसका नाम हो गया लोक कल्याण मार्ग। तो उसी से देखते वहीं से शुरुआत होती है इन नामों को लेकर। अब जब प्रधानमंत्री का नया कार्यालय बन रहा है, नया आवास बन रहा है, जब नए दफ्तर बन रहे हैं, तो इन दफ्तरों के भी नाम अब परिवर्तित किए जा रहे हैं। उनका कहना है जिस तरीके से जो प्राचीन नाम यानी जो मुगलों के टाइम या अंग्रेजों के टाइम से जो नाम चले आ रहे हैं, उन नामों को हमें बदलना है, उन्हें चेंज करना, सब कुछ करना है। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रखा गया। प्रधानमंत्री अपने आप को क्यों कहते हैं, मैं प्रधान सेवक हूं। और लगातार देखिए, अब जो राजभवन का है उसका भी नाम बदला जाएगा, जिस तरीके से लोक भवन रखा जाएगा। तो देखिए, अब इनमें हाईटेक सुविधाएं होंगी, जिससे पता चल सके लोगों को किस तरीके से काम हो सके, हर एक चीज देखने की वाली बात होगी। तो जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, किसी भी तरीके से ऐसी फीलिंग ना आए कि वो अलग है। वो चाहते हैं कि उस तरीके से समाज के साथ रहे, समाज के अंदर की बातें रहें और समाज को लगे कि कोई व्यक्ति है जो हमारे बारे में सोचता है। उसी तरीके से इन नामों को भी अब देख के जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, सेवा तीर्थ तरीके से अगर देखा जाए तो सेवा तीर्थ अपने आप में बहुत बड़ा शब्द का, इस शब्द का अर्थ भी होता है। उसी तरीके से राजभवन का जिस तरीके से नाम होता था, राजभवन का शब्द अगर देखा जाए तो राज करना यानी हो गया, यानी लोक भवन यानी लोगों को यहाँ लोक का भवन हो गया, यानी लोग जिस तरीके से रह रहे हैं उनका निवास हो गया।
तो इन नामों से अगर देखा जाए तो जोड़ के देखा जा रहा है कि सबको अपना जुड़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन इन नामों के परिवर्तन के बाद अब विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला है तब से देश में किस तरीके से काम हुआ है, जरा उन चीजों पर भी गौर कर ले। चाहे आर्थिक विकास की बात किया जाए, चाहे बाजार की किस तरीके से स्थिति है, रोजगार की किस ठीक तरीके है से गणेश, तो ये समझे कि ये जुड़ने की कोशिश है और इसकी सराहना भी हर तरफ से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री हो, सभी ने ट्वीट करके इस फैसले की सराहना की है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नाम बदल दिया गया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वहीं देश भर के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। अब राजभवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ नहीं, अब सेवा तीर्थ कहिए। राजभवन अब कहलाएंगे लोक भवन। बदला गया नाम अब सेवा तीर्थ धाम। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, जिसे अब देश में एक नए नाम से जाना जाएगा। अब पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं, बल्कि शासन को सेवा और समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है। सेवा तीर्थ, जहां नीतियां नहीं बल्कि देशहित के संकल्प गढ़े जाएंगे, यही संदेश देने की कोशिश की गई है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों में राजभवन का नाम भी बदला गया है। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा। आज जो नामकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहाँ हैं? सरकार का संदेश साफ है कि नाम बदलने का मकसद संस्थाओं को अधिक भारतीय, अधिक सेवा उन्मुख पहचान देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।